नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ सिर्फ दो शब्द किसी भी बड़ी से बड़ी बातचीत का, किसी भी नेगोशिएशन का रुख पलट सकते हैं। आज हम उन्हीं दो शब्दों के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सोचिए जरा। जब भी हम किसी के साथ कोई डील कर रहे होते हैं या किसी बात पर बहस हो रही होती है, तो वो कौन सी एक लाइन है जिसे सुनकर लगता है कि बस अब हम जीत गए। ज्यादातर लोगों के मन में शायद यही आएगा, आप सही है ना? हमें भी यही लगता है कि सामने वाले ने हार मान ली। पर क्या ये सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में जब कोई कहता है आप सही हैं, तो ये जीत नहीं बल्कि एक तरह का जाल है, एक खतरे की घंटी। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। और ये बात मैं ऐसी नहीं कह रहा, ये बात शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन एफबीआई के जो टॉप होस्टेज नेगोशिएटर्स होते हैं ना, उनका कहना है कि जब कोई क्रिमिनल बातचीत के दौरान कहता है आप सही हैं, तो ये असल में बहुत बुरी खबर होती है। देखिए, आप सही हैं का असली मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे सहमत हैं। इसका असली मतलब होता है बस अब मुझे अकेला छोड़ दो। ये एक तरह से बातचीत के बीच में दीवार खड़ी कर देने जैसा है। इससे बात आगे नहीं बढ़ती बल्कि वहीं पर खत्म हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप सही हैं, हमारा गोल नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन दो जादुई शब्दों से जो किसी भी बातचीत में कामयाबी का असली सिग्नल होते हैं। असली लक्ष्य है सामने वाले से ये कहलवाना, हाँ यही बात है। जी हाँ, दैट्स राइट। ये वो पल है जो बताता है कि बातचीत सही ट्रैक पर है। ये सच में एक गेम चेंजर है। सोचिए, जब कोई कहता है हाँ यही बात है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने सिर्फ उनके शब्दों को नहीं पकड़ा, बल्कि उनकी फीलिंग्स को, उनकी असल प्रॉब्लम को समझ लिया है। और यहीं से एक गहरा कनेक्शन, एक जुड़ाव पैदा होता है। तो चलिए इन दोनों फ्रेजेस के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सहमति या असहमति की बात नहीं है, ये है तालमेल की बात। एक तरफ है आप सही हैं, जो जैसा हमने कहा एक दीवार खड़ी कर देता है, बातचीत खत्म। दूसरी तरफ है हाँ यही बात है, जो एक पुल बनाता है। ये दिखाता है कि सामने वाला इंसान आपको सुन रहा है, आपको समझ रहा है और आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। बस इसी एक पल में एक विरोधी भी सहयोगी बन सकता है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर किसी से ये कहलवाएं कैसे? हाँ यही बात है, तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसका एक तरीका है, एक खास टेक्निक है जिसे कहते हैं एम्पैथी समरी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। आपको सामने वाले की दुनिया को, उसकी फीलिंग्स को, उसके डर को इतनी सफाई से, इतनी सटीकता से बयान करना है कि उसे लगे कि अरे ये तो मेरे मन की बात कह रहा है। यहां मुद्दा बहस जीतना नहीं है, बल्कि सामने वाले को गहराई से समझना है। और इसे करने के 3 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे की भावनाएं भी। नंबर 2, उन भावनाओं को पहचानिए और नाम दीजिए। क्या वो डरा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है? और फिर आता है तीसरा स्टेप, उनकी पूरी सिचुएशन को अपने शब्दों में दोहराइए, लेकिन ऐसे जैसे आप उनकी तरफ से बोल रहे हों। और एक बात साफ कर दूं, ये टेक्निक सिर्फ एफबीआई एजेंट्स के लिए नहीं है, ये हर जगह काम करती है। एक हाई स्टेक्स नेगोशिएशन से लेकर ऑफिस में अपने कलीग के साथ एक मुश्किल बातचीत तक। जो मशहूर नेगोशिएटर हैं क्रिस वॉस, वो कहते हैं कि बस एक बार किसी से हाँ यही बात है कहलवा लो, और वो पल सबसे गुस्सैल, सबसे अड़ियल क्रिमिनल को भी एक पार्टनर में बदल सकता है। ये एक झटके में सारा टेंशन खत्म कर देता है। और इस टेक्निक की ताकत हर जगह दिखती है। सोचिए, किसी जरूरी क्लाइंट मीटिंग में, अपने बॉस से किसी मुश्किल टॉपिक पर बात करते हुए, या फिर घर पर ही परिवार के साथ किसी बहस को सुलझाते हुए। लॉजिक बहुत सिंपल है। जब लोगों को लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है, तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आखिर में इस सब का निचोड़ क्या है, सार क्या है? ये कि असली प्रभाव, असली इन्फ्लुएंस जबरदस्ती से नहीं आता। एक बात हमेशा याद रखिए, हम किसी को अपनी बात मानने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, कभी नहीं। लेकिन जब हम उन्हें ये महसूस कराते हैं कि हम उन्हें समझते हैं, तो वो खुद ब खुद हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगली बार जब भी किसी जरूरी बातचीत में हो, तो आप सही हैं सुनने का इंतजार मत कीजिए,
बल्कि हाँ, यही बात है, सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वो आवाज़ है जो बताती है कि आपने भरोसा जीत लिया है और यहीं से असली कामयाबी का दरवाज़ा खुलता है। तो अब सवाल आपके लिए है, इस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल आप सबसे पहले किसकी दुनिया को समझने के लिए करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।